हे गाइस, वेलकम बैक। आज हमारे साथ में अभिनव प्राशर, जो कि हिमाचल से हैं, हमीरपुर से। और वो बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली 21 डे कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज कंप्लीट किया है। इन्होंने कोडिंग में 30 डे की स्ट्रीक भी मेंटेन की है, जो कि पहले वो सिर्फ 7 दिन की मेंटेन कर पाते थे। इनके थॉट पैटर्न्स में काफ़ी इरिवर्सिबल चेंज आया है। तो चलिए जानते हैं अभिनव से कि उनकी जर्नी कैसी रही, और उनकी जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। So congratulations Abhinav for completing 21 day consistency master challenge. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अभिनव, सबसे पहले बताओ कि आप विल पावर के बारे में क्या सोचते थे पहले। यस यस। तो सर मेरा जो थॉट पैटर्न था विल पावर के लिए पहले वो ऐसे था कि मेरे को काफ़ी लोगों ने ऐसे सिखाया था, मेरे टीचर्स ने, कि विल पावर काफ़ी लिमिटेड होती है हमारे पास, और हम किसी भी काम को यूज़ करें, किसी भी काम को करना चाहें तो विल पावर थोड़ी थोड़ी उसमें से डिप्लीट होती रहती है। तो मेरी थिंकिंग वैसी ही हो गई थी और मेरे को ये भी सिखाया गया था कि विल पावर जब सुबह उठते हैं तब बहुत ज़्यादा होती है, और जब रात को सोते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी अपना इम्पोर्टेंट वाला टास्क करना है वो या तो सुबह कर लो या तो शाम को कर लो। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी पढ़ाई या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टास्क होता था वो सुबह करने की कोशिश करता था, और मैक्सिमम उसको रात को करने की कोशिश करता था। तो उसके चक्कर में ना काफ़ी मैं ऐसा सोचता था कि मेरी विल पावर काफ़ी डिप्लीट हो रही है। बट ऐसा करते करते मैं मैक्सिमम 7 डेज या 8 डेज से ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। उसके बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास तो विल पावर है ही नहीं, और मैं तो कर ही नहीं सकता ये चीज़। बट बट इस जर्नी में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है उससे पता चला है कि विल पावर और मोटिवेशन, इससे तो कुछ होता नहीं है। ये तो छोटी छोटी चीज़ों को करने का तरीका है छोटे टाइम के लिए। मैं एक चीज क्लियर करता हूँ यहाँ पे। तो दो तरह के लोग हैं। पहला, जिनको ऐसा लगता है कि विल पावर अनलिमिटेड होती है, कि यस। अ, कि विल पावर और मोटिवेशन का मेथड काम कर दोनों तरह के लोगों को लगता है कि विल पावर मोटिवेशन का मेथड काम करता है, क्योंकि सभी सोसाइटी, मूवीज वगैरह सब उनको यही सजेस्ट करते हैं। पहले तरह के लोग होते हैं जिनको लगता है विल पावर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होती है, आप इससे जितना ज़्यादा काम करवाओगे, जितनी ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ज़्यादा आप इससे काम करवा सकते हो। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो उनको लगता है कि विल पावर लिमिटेड होती है। जो सही है कि विल पावर लिमिटेड होती है, उतनी ही रहती है पूरे दिन भर में। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि विल पावर एंड मोटिवेशन, जैसे कि आपको लगता था कि विल पावर और मोटिवेशन का मेथड काम करता है, तो अब ये लिमिटेड होती है, तो इसको जल्दी से यूज कर लो अपने काम में, वरना ये खत्म हो जाएगी। अब होता क्या है कि कुछ टाइम बाद, जैसे आपने बताया कि आपने अपना काम कर लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो विल पावर मेरी खत्म हो गई, जो कि फील भी हो रहा होता है। अब सिंस आप ये बिलीव करते हो कि ये मेथड काम करता है, राइट। तो फिर आप फंस जाओगे, क्या मैं करूं, क्या ये खत्म तो हो गई है नहीं, डिपेंड भी इसी के ऊपर करना है, तो अब करना क्या है। दोनों मेथड्स में थोड़ी सी गड़बड़ी है। दोनों मेथड्स में गड़बड़ी ये है कि हम ये मानते हैं कि विल पावर और मोटिवेशन वाले मेथड से लॉन्ग टर्म टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। राइट राइट। यस। तो यस, पहले इस जर्नी में तो मुझे यही एक्सपीरियंस मिला कि विल पावर और मोटिवेशन से तो लॉन्ग टर्म काम करना सही नहीं है। देन आई रियलाइज्ड कि अ, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रोसेस से प्यार करना। वो चीज़ डेवलप करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर काम करते करते अगर फ्यूचर के बारे में सोचोगे, या फिर रिजल्ट के बारे में सोचोगे, या फिर कंपेयर करोगे किसी दूसरे से जिन्होंने ऑलरेडी वो अचीव कर रखा है अभी, और लेकिन तुम स्टार्टिंग स्टेज पे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा और तुम काम भी छोड़ दोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस पे पहले फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा जो मैं अफेक्टेड था अपने किसी भी काम में, वो था परफेक्शनिज्म से, और दूसरा अप्रिशिएटिव माइंड से। मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता था अपने अपने आप को किसी किसी भी काम को करने के लिए। और मैं हर चीज़ को ना परफेक्टली करने की कोशिश करता था। जैसे मैं ना अगर कुछ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे सोचता था कि एक दिन में ना 6 घंटे पढ़ना है या फिर 3 घंटे पढ़ना है, और इतने इतने घंटे में ना कुछ कुछ इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। और अगर वो नहीं होते थे ना, लेट्स से मैंने टारगेट लिया 3 चैप्टर्स का, अगर मैं दो भी कर लूँ उसमें, तो भी मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं करता था कि मैंने दो कर लिए हैं, लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैंने 3 करने थे। ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे 6 महीने के बाद मैं कहाँ पहुँच पाऊंगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं मेरे से। लेकिन मैंने इस जर्नी में ये सीखा कि
2 चैप्टर किए हैं मैंने, तो वो भी तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं नेक्स्ट डे भी तो कंटिन्यू कर सकता हूँ अपना काम। तो वो चीज़, वो उसके बारे में मैं सोचता ही नहीं था। और अच्छा। तो ये चीज़ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो मेरे लाइक थॉट पैटर्न्स यहीं पे चेंज हुए हैं काफ़ी। आपके साथ और वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि लोग सोचते हैं कि अब अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा, कहीं सेटिस्फाइड ही ना हो जाऊं और आगे की पढ़ाई करूं ही ना, आगे का काम करूं ही ना? ऐसा नहीं होता था आपके साथ? ऐसा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि इसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर मैं खुद को अप्रिशिएट अभी कर लूँ, मान लो कि मैं कुछ कोडिंग सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं, और मैं एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करके अप्रिशिएट कर लूँगा खुद को, तो नहीं बनेगी ना बात। लेकिन मैं अगर एक क्वेश्चन को अप्रिशिएट करूंगा खुद को, मतलब सोल्व करके अगर मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगा, तो एक मेरा 1% चांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और मेरे को ये अच्छे से आता है। मैंने अच्छे से इसको, इस क्वेश्चन की इटसेल्फ, जो उसकी यूनिक जर्नी है, उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया है। तो वो मैं कभी भूलूंगा नहीं उस चीज को। तो ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे 100% चांसेस है, और बाकी भी मेरे को इंक्लूड करने हैं उसमें, है ना। तो उसके लिए तो काम करना ही है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो आप, थो, हाँ, बताइए वो बताइए। थोड़ा वो वाला तो थोड़ा भी आया नहीं है। मे बी इन फ्यूचर आए, बट अभी तक तो नहीं आया वो वाला थोड़ा। नहीं, आप उसे समझ गए हो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि डीप में ये क्या समझे। जब हम बोलते हैं कि अपने आप को अप्रिशिएट करना है, आप अगर मान लो कि 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आप बोलते हो कि हाँ मैंने कुछ आज अपना काम तो किया है, इसमें सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अपने आप को अप्रिशिएट करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। सेटिस्फेक्शन तब आती है जब आप ये मान लेते हो कि हाँ दिस इज इनफ। हम्म, आप यहां पर सिर्फ इतना बोल रहे हो कि पिछले 2 घंटे मैंने जो काम किया है, वो मैं मानता हूं कि मैंने अपना काम किया, उस टाइम पर मैं कुछ और भी कर सकता था लेकिन मैंने चूज किया अपना काम करना, मेहनत मैंने की है। बट दिस इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि यही इनफ है, आगे भी मुझे काम करना है। तो आप दोनों चीजें साथ में कर रहे हो यहां पर। आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो पास्ट के लिए, और आप अपने आप को रिमाइंड कर रहे हो फ्यूचर के लिए कि हाँ इतना भी मेरा बचा हुआ है। तो दोनों यस। चीजें साथ में है। एक काइंड ऑफ अनसेटिस्फेक्शन है कि हाँ मुझे इतना और करना है, अभी अभी तो और बहुत सारी चीजें करनी, प्लस एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जितना मेरे पास टाइम था उसमें अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपने एफर्ट्स दिए। ये दोनों साथ में होती हैं तो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। राइट, राइट, राइट। सेम। और क्या आपने कुछ पर्टिकुलर, जैसे आप बता रहे थे कि आपने 30 डे की स्ट्रीक मेंटेन की, इस तरह का यस, कुछ आपके अंदर चेंज आया? यस, यस। तो पहले बिकॉज ऑफ मोटिवेशन एंड विल पावर, ऑब्वियसली उसकी वजह से तो मैं काफ़ी कोशिश करता था अपनी कोडिंग स्ट्रीक को मेंटेन करने की। लेकिन मैं ना लाइक ऑलवेज, मैं हमेशा रीस्टार्ट करता था, और 7th डे पे ना आके अटक जाता था, और मैं खुद को ना बर्नआउट फील करता था कि लाइक मैंने बहुत कर लिया, और मेरा दिमाग दिमाग में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे फील करता था कि वो दिमाग थक गया है मेरा, ऐसे वो नेगेटिव सी फीलिंग मैं अटैच कर लेता था अपने साथ। तो वो उसकी वजह से मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अभी जो मेरे थॉट पैटर्न्स चेंज हुए हैं, उसके बाद ना मेरा प्रोसेस से बहुत ज़्यादा लाइक लगाव हो गया है। तो वो प्रोसेस करते करते लाइक अब मुझे फील ही नहीं होता कि मैं कितना टाइम कर रहा हूँ, या फिर क्या कर रहा हूँ, मतलब कि कितना टाइम कर रहा हूँ और मेरे को आगे कितना टाइम करना है। बस मैं उस मोमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, बस इतना रहता है। तो उसकी वजह से मैं लाइक अभी 30 डेज लगातार कोडिंग कर रहा हूँ, और उसमें तीन तीन ऐसे दिन आए थे जिसमें मैंने पूरा पूरा दिन भी कोडिंग करी है, और लाइक मेरे को बिल्कुल भी नेगेटिव बर्नआउट वगैरह कुछ भी फील नहीं हुआ, और मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा आज मज़ा आ गया। मतलब ये फीलिंग ऐसी थी कि जैसे मैं ना कॉलेज टाइम पे गेमिंग करता था, गेमिंग कॉल काउंटर स्ट्राइक खेलता था। तो मैं कभी कभी ना रात को 9 बजे शुरू होता था, सुबह के 6-7 बज जाते थे, इतना एडिक्टिव था वो कि लाइक मैं पूरा पूरा पूरी पूरी रात को मैंने भी खेला है, मैंने गेमिंग। भी खेला एग्जैक्टली। तो वो वैसी ही फीलिंग थी, लाइक मतलब कोडिंग कर रहा हूँ, मेरे को पूरा दिन हो गया, पता ही नहीं चला दिन कब खत्म हो गया, और है। मैंने मतलब एंजॉय एंजॉय किया उसको। दैट इज तो ग्रेट। उसकी वजह से। आपने फ्रेंच, आप बता रहे थे आपने फ्रेंच प्रैक्टिस की,
एज यस, योर नो स्कोर बोर्ड एक्टिविटी। जैसे मैं हमारी यस। कम्युनिटी में क्या होता है, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में मैं इन सब लोगों को एक नो स्कोर बोर्ड एक्टिविटी देता हूँ 30 मिनट्स की, जो इनको कंप्लीट करनी होती है। उसका पर्पज ये होता है कि हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करें, ना कि रिजल्ट के ऊपर। ये प्रैक्टिस हम करें, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हम नो स्कोर बोर्ड एक्टिविटी में करेंगे। सो व्हाट वाज योर फ्रेंच जो आप बता रहे थे? यस, यस। तो मैंने एक नो स्कोर एक्टिविटी, वन ऑफ माय नो स्कोर एक्टिविटी मैंने फ्रेंच को चूज़ किया था, बिकॉज़ उसमें कोई मेरे मेरे को ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे कहीं पहुँचना है फ्रेंच सीख के या फिर कुछ करना है। बस मेरे को प्रोसेस फ़ोकस माइंड के लिए वो मैंने चूज़ की थी। तो मैं एवरीडे ना 30 मिनट्स के लिए ना फ्रेंच के लेक्चर्स सुनता था यूट्यूब से, और लाइक जो वो पढ़ाते थे उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता था। तो शुरू के लाइक 1 हफ्ते तो कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन मैं एबीसीडी थोड़ी-थोड़ी सीखने लगा था फ्रेंच की, एंड देन मैंने फिर उसको बस ऐसे सोचा कि बस वो करना है आज के लिए। बस वो 30 मिनट्स कंप्लीट करने हैं। तो ये करते-करते 2 वीक्स के बाद मैं 20% ना जो वो बोल रहे हैं उसका लाइक पर्सपेक्टिव, मतलब वो समझने लग गया था वो किस चीज़ के अराउंड बात कर रहे हैं। तो इतना चेंज तो आने लग गया था मतलब फ्रेंच की वीडियोज़ देखने से और थोड़ी प्रैक्टिस करने से। तो ये एक वन ऑफ माय नो स्कोर एक्टिविटीज़ थी। ये मैं थोड़ी इसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं 2 और एक्टिविटीज़ कर रहा था साथ में, जिम और कोडिंग वाली। तो ग्रेट, ग्रेट। तो आ, ये एक्टिविटी एक परफेक्ट एक्टिविटी है। फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फ्रेंच का कोई यूज़ नहीं है इनकी लाइफ में, ना ही इनका कोई पर्पस था कि फ्रेंच में कुछ आगे करना है, लेकिन फिर भी सीख रहे थे जस्ट टू प्रैक्टिस के कोई ऐसा काम कर लें। ये कमांडो ट्रेनिंग हो गई। कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिसका रिजल्ट कोई है ही नहीं, फिर भी हम उसे कर रहे हैं। तो फिर हमें प्रोसेस के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट ही कुछ नहीं है। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। हर रोज आप करोगे 30 मिनट्स तक ऐसी कोई एक्टिविटी। इन्होंने 14 दिन तक की, 14 दिन भी काफ़ी बड़ी बात है। उतने में भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है प्रोसेस के ऊपर फोकस करने की। सो थैंक यू अभिनव, आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर की। आई होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस पूरे वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जितने भी लोग थैंक 21 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंप्लीटेड। आई एम वेटिंग फॉर यू इन दिस कॉल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सी यू गाइज, बाय बाय।